संघर्ष। लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोहबाद का बड़ा बयान आया सामने। वॉशिंगटन में इजरायली राजदूत से मुलाकात। 2024 से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने पर इस दौरान जोर दिया गया। विस्थापित लोगों से अपने घरों में लौटने का आह्वान किया गया। आगे भी दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर इस दौरान जोर दिया। हालांकि जल्द आपको इस बातचीत से निकलकर आ रही वो बड़ी खबर बताते हैं जहां लेबनान से इजरायल की शर्तें क्या हैं, क्योंकि पहली शर्त है दक्षिणी लेबनान में 8 किलोमीटर का बफर जोन और विस्थापित लेबनानी नागरिकों की वापसी नहीं होगी। दूसरी बड़ी शर्त जहां लितानी नदी के दक्षिण का वो क्षेत्र जहां हिजबुल्लाह के खात्मे तक आईडीएफ की तैनाती भी रहेगी। और तीसरी शर्त यह कि उत्तरी लेबनान को लेकर यहां रहकर लेबनानी सेना हिजबुल्लाह का खात्मा करे। ये कहा गया। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह के अंत तक इजरायल डिफेंस फोर्स लेबनान से हटने को तैयार ही नहीं है। हिजबुल्लाह 40 सालों से लेबनान में अपनी जड़ें जमाए हुए है और लेबनानी सेना का अकेले हिजबुल्लाह से सामना नामुमकिन है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया है जहां ईरान परमाणु हथियार ना रखने का वादा करे और वादा पूरा किया तो आर्थिक मदद देंगे, विश्व अर्थव्यवस्था में भी शामिल करेंगे। ट्रंप पहले ही ईरान को यह ऑफर दे चुके हैं। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक और बयान दिया। कहा कि यूएस ईरान में 49 सालों में अविश्वास बढ़ गया है। इससे पहले कभी आमने सामने वार्ता नहीं हुई। ईरान के लोग समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने अच्छी सोच के साथ समझौते की कोशिश की है। और इजरायली रक्षा मंत्री कात्ज का बड़ा बयान जहां ईरान से संवर्धित यूरेनियम को खत्म कराना ही लक्ष्य। बातचीत की अपनी पूर्व शर्तों पर इजरायल कायम है। और इसके अलावा आईएईए के निदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने बड़ा बयान दिया। ईरान परमाणु बॉम्ब हासिल करने से बहुत दूर है। कुछ सप्ताह या महीने में सफलता नहीं मिलती है। परमाणु बॉम्ब बनाने से रोकने के बहाने किया गया था हमला। अब ईरान के शहर रेजा के पास की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और बता दें 10 अप्रैल की तस्वीरें होने का यह दावा किया जा रहा है। शहर रेजा के पास कच्चे रनवे की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में नष्ट हुए 2 अमेरिकी C-130 विमान और हेलीकॉप्टर भी दिखे हैं। रनवे पर विमान के टकराने के कई निशान हैं और ये शहर रेजा से सामने आई उन तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है जहां रनवे पर विमान के टकराने के ये निशान हैं। और हिजबुल्लाह का लगातार हमला किया जा रहा था। इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह पर अटैक जारी थी। हिजबुल्लाह के भी हमले इजरायल पर हो रहे थे, लेकिन इस बीच एक और खबर इससे जुड़ी। हिजबुल्लाह का अल जाउरा में हमले का दावा। कब्जे वाले सीरियाई गोलान में फुवार बैरक पर भी अटैक हुआ है। अल जाउरा में तोपखाने की बैरक पर अटैक। ओडाम में कमांड मुख्यालय पर भी हमला हुआ और हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में भारी नुकसान की जानकारी है। और खबर लेबनानी संसद अध्यक्ष नबी बेरी से नाराजगी को लेकर भी है। ईरानी खुफिया विभाग के संस्थापक होसम अल दीन अशना ने यह नाराजगी जताई है। लेबनान के शिया समुदाय में फूट की चेतावनी दी है। लेबनान इजरायल वार्ता की भी निंदा की है। अमेरिका को हिजबुल्लाह नेता अहमद अल हमदावी की तलाश है। अहमद अल हमदावी पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। अमेरिका ने हमदावी को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी, तो $10 मिलियन का इनाम घोषित। और इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है और ये नाकाबंदी के बीच अमेरिका का वो बड़ा फैसला जहां ईरानी तेल पर अमेरिका ने सैंक्शन छूट बढ़ाने से इनकार कर दिया है और ईरानी तेल पर दी गई राहत खत्म होने वाली है। अमेरिका ने सैंक्शन छूट बढ़ाने से इनकार किया। ईरान को 30 दिन की मिली छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है और अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ईरान पर और दबाव बढ़ाने की ये तैयारी। और अमेरिका कर रहा है नए प्रतिबंध की तैयारी। ईरान के साथ व्यापार करने वाले बैंकों पर प्रतिबंध की तैयारी है। चीन और अरब बैंकों पर प्रतिबंध की तैयारी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी खबर, यानी कि एक और प्रतिबंध की तैयारी यहां पर की जा रही है। दबाव कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर रणनीति तैयार।